गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि गिलगित बल्तिस्तान मेरा दूसरा घर है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर चिनार बाग में खिताब। कहा, चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। सदर मुमलिकत को चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान, जुर्रत, गैरत और ईमान की जिंदा दास्तान। जब ईमान की ताकत ने असलहे को मात दी। 1 नवंबर 1948 के हीरोज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए तो गिलगित बल्तिस्तान आजाद हुआ। पाकिस्तान के जाबाज सपूतों ने भारतीय अफवाज को शिकस्त फाश देकर तारीख रकम की। 1 नवंबर 1948 को गाजी अली मदद और साथियों का कारनामा। 50 से ज्यादा दुश्मन सिपाही मट्टी में मिलाए। कमरी टॉप से कारगिल तक बहादुरी की गूंज आज भी फिजाओं में सुनाई देती है। पेट्रोल फी लीटर 2 रुपए 43 पैसे बढ़ा दिया गया। डीजल भी 3 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 278 रुपए 44 पैसे फी लीटर कर दी गई। रिलीफ क्या देना है इन्होंने, जब जी चाहता है बढ़ा देते हैं। उसके साथ जो महंगाई बढ़ती है पेट्रोल के साथ, वो महंगाई वहीं रहती है। अगर ये वापस भी ले आए तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही जनाब। हुकूमत बस महंगाई कर रही है, गरीब बंदा मर रहा है। तो आवाम से कोई गर्ज नहीं है। आए दिन सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ के रेट रोज बरोज बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। वस्ती पंजाब में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 तक पहुंच गया। आलूदा हवाएं फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला को भी शदीद मुतासर कर रही हैं। हुकूमती इदारे भी स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की आवाम खुसूसन बच्चों और बुजुर्ग अफराद से मास्क पहनने की अपील। शहरियों से गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की भी दरख्वास्त कर दी। लाहौर में फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक। 1 माह में 1900 से ज्यादा गाड़ियों के चालान बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने पर किए गए। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का 60% काम मुकम्मल। फ्लाईओवर दिसंबर में खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। ये मंसूबा शहरियों के सफरी मसाइल के हल में अहम संग मील साबित होगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में वाक़ सरकारी स्कूल को ताले लग गए। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात कुछ लोग अपने आप को SPCA के अफसरान जाहिर करके ताले लगा गए। सुबह स्कूल आने वाले तालिबात तालीम से महरूम हो गईं। स्कूल की बंदिश के खिलाफ तालिबात स्कूल के बाहर बैठ गईं और एहतजाज किया।
यकम नवंबर 1984 भारत की सयाह तारीख में जुल्म की इंतहा। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों का उनके खून में नहला दिया गया। सैकड़ों भारतीय पंजाबी खवातीन अपने ही मुल्क में इज्जतें लुटा बैठी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को मौत के घाट उतारा। शवाहिद ने साबित किया सिखों के खिलाफ कत्ल गारत को भारतीय हुकूमत की हिमायत शामिल थी। सिखों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के मसालिम बैरून मुल्क भी जारी। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान पर इजहार एतमाद। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक 73% गैर मुल्की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुतमईन है। SIFC की काविशों ने सरमायाकारी के नए बाब रोशन कर दिए। महंगाई की शरह में 37 से 4% तक नुमाया कमी सरमायाकारी के मुस्बत रुझान का बाइस बनी। गैर मुल्की सरमायाकारों ने IT, ज़राअत, तवानाई, फार्मा और बरामदी सनत को सरमायाकारी के लिए सबसे पुरकशिश शोबा करार दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा और असातिज़ा का मुल्तान गैरेजन का दौरा। तलबा को असॉल्ट कोर्स, फायरिंग के तरीक़ेकार और जदीद टैंकों के हवाले से आगाह किया गया। दौरे का मकसद सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में हम आहंगी को मजीद फ़रोग़ देना था। तलबा और तालिबात ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टाफ को हिदायत जारी कर दी। वोटों की गिनती पोलिंग मुकम्मल होते ही शुरू की जाएगी। उम्मीदवारों के हामियों में जोश खरोश, कामयाबी के लिए पुरुमीद। और साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम ने एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्टार बैटर ने 4232 रन स्कोर कर लिए। बाबर आजम ने रोहित शर्मा को T20 में बड़ा स्कोर करने पर पीछे छोड़ दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में बाबर आजम नाकाबिले शिकस्त रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।